इस अनोखी और मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है एक रॉबर्ट नाम के मैजिशियन को दिखाते हुए। रॉबर्ट तो अपने स्टेज पर खड़ा होकर मैजिक शो दिखा रहा था अपने दर्शकों को खुश करने के लिए। दर्शक रॉबर्ट की ट्रिक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो चुके थे। अब रॉबर्ट ने यहाँ पानी से जल्द निकलने का एक ट्रिक बताया। तब अचानक उसका स्टेज नीचे से टूट जाता है और ये पानी की टंकी के अंदर चला जाता है, लेकिन वो वहाँ से निकलने की बहुत ही कोशिश कर रहा था। फिर वहाँ पर एल्फ्रेड नाम का एक दूसरा मैजिशियन आता है जो उसे पानी की टंकी के अंदर फंसा हुआ देखता है, लेकिन एल्बर्ट रॉबर्ट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। अब यहाँ से हमें कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक बूढ़ा आदमी अपनी असिस्टेंट के संग जादू कर रहा था। उस बूढ़े आदमी ने महफिल में से दो लोगों को बुलाया। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट और एल्फ्रेड थे। उस बूढ़े आदमी ने उन दोनों से कहा कि तुम मेरी असिस्टेंट के हाथ और पैर बांध दो, जिससे कि ये पूरा शो असली लगे। एल्फ्रेड उस लड़की के हाथ और रॉबर्ट उस लड़की के पैर बांध देता है। अब देखते ही देखते इस मैजिक ट्रिक को स्टार्ट किया गया और इस लड़की को उठाकर इस पानी के अंदर डाल दिया गया और ऊपर से पर्दा लगा दिया गया कि ये जल्द से जल्द इस मैजिक ट्रिक से बाहर आ सके। और इनके बाजू में ही एक जॉन नाम का बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने ये पूरा शो बनाया था। अब वो बार बार घड़ी देख रहा था क्योंकि उस लड़की को 1 मिनट के अंदर उस प्रिजन से बाहर निकलना है। हैरानी की बात तो तब हो गई कि 1 मिनट के बाद भी वो लड़की बाहर नहीं आई। तभी वो बूढ़ा आदमी एक कुल्हाड़ी लेता है और पर्दे को हटाने लगता है। वो लड़की घुटन के मारे चिल्ला रही होती। जॉन कुल्हाड़ी से उसे तोड़ने लगता है। जब तक जॉन उसे तोड़ता है तब तक उस लड़की की मौत हो चुकी थी। रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा रो रहा था क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इसकी वाइफ थी। अब रॉबर्ट पूरी तरीके से शॉक में हो जाता है कि उसकी वाइफ की ऐसे कैसे मौत हो सकती है। अब सभी लोग रॉबर्ट की वाइफ के फ्यूनरल पर मौजूद थे। रॉबर्ट अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ के आखिर कौन सी रस्सी बांधी थी जिससे कि वो मर गई, क्योंकि ये पूरी मैजिकल ट्रिक इस रस्सी की गांठ के ऊपर थी। तभी रॉबर्ट उससे पूछता है कि आखिरकार वो कौन सी मैजिकल गांठ थी। एल्फ्रेड तो सीधा सीधा कह देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो फिर वहाँ से चला जाता है। तभी से रॉबर्ट और एल्फ्रेड के बीच की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अब हमें उस एक्सीडेंट के बाद एल्फ्रेड दिखाया जाता है जो कि एक नए मैजिकल ट्रिक के ऊपर तैयारी कर रहा था। वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैं इस गन की मदद से दर्शकों में से किसी एक आदमी को बुलाकर अपने ऊपर गोली चलाने को कहूंगा और उस गोली को मैं अपने हाथ से पकड़ लूंगा। तभी सियारा कहती है कि ये मैजिकल ट्रिक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार गोली को हाथ से रोकना कैसे पॉसिबल है। सियारा ने तो अपने पति को ये भी बता दिया था कि वो अब डैड बनने वाला है और वो कहती है कि अब तुम डैड बनने वाले हो तो ये तुम जोखिम कम उठाओ। ये बात सुनकर एल्फ्रेड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं अपने बच्चे के लिए ये ट्रिक तो कर ही रहूंगा। एल्फ्रेड सियारा को बताता है कि इस बंदूक में से गोली तो निकलेगी नहीं बल्कि इसमें से सिर्फ चिंगारी निकलेगी और एक बुलेट की गोली जो कि मैं अपने हाथ में पकड़ा रहूंगा। सारी तैयारी होने के बाद एल्फ्रेड अपनी ट्रिक का ऐलान कर देता है। उसने दर्शकों को गन दे दी थी कि ताकि वो लोग उसके ऊपर फायर कर सके। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो इससे पहले ये पूछता है कि तुमने आखिर कौन सी तरीके की गांठ बांधी हुई थी। ये सुनकर एल्फ्रेड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। एल्फ्रेड को पता चल गया था ये कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट है और रॉबर्ट को लग रहा था कि हमारी बीवी की जान सिर्फ इस एल्फ्रेड की वजह से गई। रॉबर्ट एल्फ्रेड से बदला लेना चाहता था, लेकिन वहाँ गार्ड की सीना झपटी के बाद रॉबर्ट से गोली चल जाती है जो जाकर एल्फ्रेड के सीधे हाथ में लगती है। रॉबर्ट वहाँ से निकल जाता है और यहाँ एल्फ्रेड की तो दोनों उंगलियां ही खत्म हो चुकी थी। रॉबर्ट और एल्फ्रेड दोनों मैजिशियनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ चुकी थी। अब हमें यहाँ पर जॉन दिखाया जाता है जो इन सभी मैजिकल शो को डिजाइन कर रहा था, लेकिन पिछली वाली शो में रॉबर्ट की वाइफ की इस तरीके से जान चली जाने के कारण जॉन से सभी प्रोजेक्ट छीन लिए गए थे और उसे कोई काम भी नहीं दे रहा होता है। जॉन इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान था, फिर वो इसीलिए रॉबर्ट के पास आ जाता है। जॉन रॉबर्ट को बताता है कि अगर हमें मैजिकल शो करने हैं तो हमें एक साथ मिलकर करना होगा और रॉबर्ट भी इस बात पर सहमत हो जाता है और ये लोग जल्द से जल्द एक मैजिकल शो शुरू करते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट एक पिंजड़े में कबूतर लेकर दर्शकों में से कुछ लोगों को बुलाता है। अब स्टेज पर एक लेडी और एक आदमी आ चुके थे। वो लेडी को पिंजड़े को साइड से पकड़ने को कहता है बल्कि एक आदमी को ऊपर हाथ रखने को कहता है, पर जैसे ही उस आदमी ने पिंजड़े पर हाथ रखा तो उसकी 2 उंगलियां गायब थी। रॉबर्ट तुरंत समझ जाता है कि ये तो एल्फ्रेड है।
रॉबर्ट को पता चल गया था कि ये एल्फ्रेड है और एल्फ्रेड यहाँ पर रॉबर्ट का पूरा शो खराब करने आया होता है। वो पिंजड़े की उस पिन को निकाल देता है जिससे कि कबूतर तो तुरंत मर जाता है, लेकिन उस लेडी के दोनों हाथ उस पिंजड़े में फंस जाते हैं। यानी कि एल्फ्रेड रॉबर्ट का पूरा शो बर्बाद करके वहाँ से चला गया था। हालांकि ये सारी चीजें देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी, इसीलिए इस शो का ऑनर रॉबर्ट और जॉन को आगे शो ना करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये शो कोई भी ना करे। रॉबर्ट तो एल्फ्रेड से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वहाँ एल्फ्रेड भी अपना अकेला शो कंटेक्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है। तो ये दोनों एल्फ्रेड और रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे कि अपना अपना शो हिट कराने के लिए। अब तो रॉबर्ट भी एल्फ्रेड के शो में जाकर देखने लगा था और सोचता था कि इसका शो बिल्कुल ही खराब हो जाए। इस कंट्रोवर्सी के चलते रॉबर्ट और एल्फ्रेड दोनों ही काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। तो लोगों को भी पता चल गया था कि ये दोनों जादूगर एक दूसरे के शो पर जाकर उनकी ट्रिक को समझते हैं और उन्हें वहीं पर फेल कर देते हैं। अब एल्फ्रेड अपने एक मैजिकल शो पे होता है जहां वो एक दरवाजे से जाता है और दूसरे दरवाजे से तुरंत बाहर आ जाता है, लेकिन रॉबर्ट को ये ट्रिक बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अब एल्फ्रेड ने दर्शकों के बीच अपनी एक अलग ही जगह बना ली होती है और एल्फ्रेड रॉबर्ट से काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और रॉबर्ट जॉन के पास जाके ये पूछता है कि ये कौन सी ट्रिक है जिसमें एक दरवाजे से घुसकर दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकते हैं। जॉन ने रॉबर्ट को बताया कि ये कोई मैजिकल ट्रिक नहीं बल्कि ये तो अपने डुप्लीकेट का यूज कर रहा था, लेकिन यार रॉबर्ट को असली तरीके से जानना था कि ये रीजन है क्या। तभी रॉबर्ट के असिस्टेंट जिसका नाम ओलिविया होता है वो भी उसे यही बताती है कि एल्बर्ट अपने एक डुप्लीकेट का यूज करके ये ट्रिक कर रहा है। इसीलिए अब रॉबर्ट भी चाहता था कि वो अपना एक डुप्लीकेट ढूंढकर इस तरीके की मैजिकल शो ट्रिक करे और रॉबर्ट अपना डुप्लीकेट ढूंढने लग जाता है। और साथ ही साथ रॉबर्ट ने ओलिविया को एक काम भी दिया था। ओलिविया रॉबर्ट से बहुत ही ज्यादा प्यार करती, इसीलिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती। रॉबर्ट ने ओलिविया से ये तक कहा कि वो एल्बर्ट के साथ काम करके उसकी ओलिविया एल्बर्ट की सारी मैजिकल ट्रिक को उस तक ला सके। अब यहाँ बहुत ही कम समय में रॉबर्ट को अपना एक डुप्लीकेट मिल जाता है। अब ये बहुत ही जल्द वो ट्रिक को पूरा करने वाला था जिसमें एक दरवाजे से अंदर घुसा जाता है और दूसरे दरवाजे से बाहर आया जाता है। रॉबर्ट ने सभी दर्शकों के सामने इस ट्रिक का बहुत ही बढ़िया करके यूज किया। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला वहाँ पर एक नया दरवाजा नीचे खुल गया, वैसे ही वो नीचे गिर जाता है और उस पर गद्दे बिछे होते, इसीलिए उसे छोड़ने लगती है। दूसरे दरवाजे से उसका डुप्लीकेट बाहर निकलकर सबको बधाई देता है। तो रॉबर्ट ये सोच रहा था कि असली ट्रिक क्या है और एल्बर्ट इसको इतनी आसानी से कैसे कर लेता है। ओलिविया अब एल्बर्ट के पास आती है और कहती है मैं रॉबर्ट के संग काम नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे अपना असिस्टेंट बनाना चाहोगे? लेकिन रॉबर्ट को ओलिविया पर कहीं ना कहीं शक हो रहा होता है। तभी ओलिविया कहती है कि रॉबर्ट ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने को कहा। अब ओलिविया सच में रॉबर्ट का साथ छोड़ना चाहती थी और एल्बर्ट के संग काम करना चाहती थी। एल्बर्ट ओलिविया काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो अपना उसे असिस्टेंट बना लेता है। अब दूसरी तरफ रॉबर्ट फिर से वही सीन शूट कर रहा होता है। वो जैसे ही दरवाजे के अंदर जाता है एकदम से नीचे की तरफ गिर पड़ता है, लेकिन नीचे पिलो ना होने के कारण उसके पैर पर चोट आ जाती है और वो समझ नहीं पाता आखिरकार ऐसा मजाक मेरे साथ कौन कर सकता है। लेकिन जब उसकी नजर एक तरफ जाती है तो वो देखता है कि एल्बर्ट एक कोने में खड़ा है। फिर वो समझ जाता है कि ये सब करतूत एल्बर्ट की है। तभी एल्बर्ट बाहर आकर रॉबर्ट की सारी सच्चाई के बारे में बताता है कि ये देखो कैसे ये अपने डुप्लीकेट का यूज करके आप सबको चूतिया बना रहा है। अगर आप सबको ऐसे इससे बढ़िया शो देखना है तो मेरे यहाँ आ जाना, आधे दाम में मैं आपको शो दिखाऊंगा। और किसी तरीके से रॉबर्ट का पूरा शो खराब करके वहां से चला जाता है और रॉबर्ट के पैर में बहुत ही ज्यादा चोट आई होती है, इसीलिए उसे तो चल भी नहीं मिल रहा होता है। रॉबर्ट ओलिविया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर ओलिविया पास आकर उसे एल्बर्ट की एक डायरी देती है जिसमें वो अपनी ट्रिक के बारे में लिखा करता था। रॉबर्ट खुश होकर वो पढ़ने लग जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है ये कीवर्ड तो अलग ही भाषा में लिखे गए हैं तभी वो समझ जाता है कि इसे सिर्फ एल्बर्ट ही पढ़ सकता है। अब रॉबर्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि नोट मिलने के बाद तब भी वो वही ट्रिक नहीं कर सकता था जो एल्बर्ट ने अपने शो में किए थे। अब ओलिविया रॉबर्ट से कहती है कि अब मैं तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ, अब मुझे एल्बर्ट से प्यार हो गया है तो मैं उसके साथ उसकी असिस्टेंट बन के रहूंगी। हालांकि रॉबर्ट ओलिविया की ये बातें सुनकर उसको रोकता नहीं
लेकिन अब उसे किसी भी हालत में इस एल्बर्ट के मैजिकल कोड को डिकोड करना पड़ेगा। रॉबर्ट ने तो उसके ऊपर चारों तरफ से नजर रखना स्टार्ट कर दिया था कि वो इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकाले। रॉबर्ट ने तो उसके एक खास साथी को भी किडनैप कर लिया होता है, जो कि सारे मैजिकल शो में साथ रहता था। जब एल्बर्ट अपने दोस्त से मिलने आता है तब वहाँ पर रॉबर्ट खड़ा होता और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इसका डिकोड नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, और अगर तुम्हें उसकी जान प्यारी है तो फटाफट मुझे बता दो। तभी एल्बर्ट उसे एक पर्ची पर कुछ लिख कर देता है, जिसे पढ़कर वो रॉबर्ट एल्बर्ट से कहता है अगर तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढना ही है तो यहाँ पर जल्दी ढूंढो वरना वो मर भी सकता है। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते ये कहता है कि मैंने उसे यहीं कहीं पर गाड़ा हुआ है, अगर तुम उसे जितनी जल्दी ढूंढोगे तो उतनी जल्दी पॉल की जान भी बच जाएगी। तभी एल्बर्ट फटाफट से एक फड़वा उतारता है, वहाँ पर मिट्टी को साफ करने लगता है। बहुत ही देर के बाद आखिरकार उसे अपना दोस्त मिल ही जाता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट अपने घर पर आकर एल्बर्ट के दिए हुए कोड को अपनी बुक के साथ मिलाकर पढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एल्बर्ट ने उस पेपर पर टेस्ला लिखा हुआ था। पर एल्बर्ट के दिए गए कोड को रॉबर्ट पढ़ने लग जाता है, फिर उसे इस कहानी के बारे में सब पता चल जाता है। हालांकि एल्बर्ट को पता था कि रॉबर्ट ऐसी गंदी हरकत करने वाला है। जब रॉबर्ट ने ओलिविया को एल्बर्ट पर नजर रखने के लिए कहा तभी एल्बर्ट को समझ में आ गया कि रॉबर्ट कुछ गंदी चाल चल रहा है। फिर बाद में ओलिविया ने मुझसे कहा कि मैं रॉबर्ट के संग ना रहकर तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, और थोड़े ही दिनों में हम दोनों को प्यार हो गया और मैंने उसे अपना असिस्टेंट बनाकर खूब सारे मैजिशियन में मैजिक करा। लेकिन उसे फिर भी ओलिविया के ऊपर कहीं ना कहीं शक था। तभी उसने उसके डुप्लीकेट का पता पूछा और उसके शो में जाकर उसका शो खराब कर दिया। और ये सब बातें पढ़ने के बाद रॉबर्ट तो अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है और पेपर पे टेस्ला लिखे होने के कारण रॉबर्ट को लगने लगा कि एल्बर्ट निकोला टेस्ला से मदद मांग रहा है। अब रॉबर्ट भी शहर में निकोला टेस्ला के पास पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है कि ये मुझे भी एक एसिड मैजिक ट्रिक की जरूरत है कि जिसमें मैं एक दरवाजा खोलकर अंदर जाऊं और दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाऊं। अब निकोला टेस्ला और उसके मैनेजमेंट को पैसों की बहुत ही जरूरत थी, इसीलिए वो रॉबर्ट के काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। उन लोगों ने रॉबर्ट से पैसे लिए और अपने प्रोजेक्ट में लग गए। कई हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन रॉबर्ट का अभी तक एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाता। इसीलिए रॉबर्ट निकोला टेस्ला के पास जाकर उनसे पूछता है कि आखिरकार तुमने मेरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया। निकोला टेस्ला बताते हैं कि हमारे उस एक्सपेरिमेंट पर काम किया जा रहा है, लेकिन ये इस तरीके से काम नहीं कर रही थी जिस तरीके से हमने एक्सेप्ट किया था। अब जैसे कि निकोला टेस्ला इस प्रोजेक्ट में एक बिल्ली को रखते हैं, इस बिल्ली को टेलीपोर्ट होकर कहीं और पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो जाता है।